हे एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल द्वारका स्टडीज। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम फिर आ चुके हैं अपनी वीडियो में अपने क्लास 10th के एक चैप्टर के साथ, जिसका नाम होने वाला है ट्रायंगल्स, यानी कि चैप्टर 6, जिसकी थ्योरम 6.1 और 6.2 मैंने पहले की वीडियोस में करा दी थी, जो कि मैंने काफी ज्यादा डीपली और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाई थी। जिस भी भाई ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो जल्दी से जाकर के देख लीजिए। गारंटीड आपको पूरे यूट्यूब पर उस तरीके से डीपली एक्सप्लेनेशन कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। सो आज हम अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आज हम अपनी वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 करने जा रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और साथ ही साथ काफी सारे बच्चों को वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज डिफिकल्ट लगती है। सो स्टार्ट करते हैं अपना बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। सो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या है कि यहाँ पर दो अलग अलग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई डीई जो है पैरेलल है बीसी के। मैंने भाइयों आपसे पहले ही कहा था कि सबसे मेन चीज ये है कि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और डीपली पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो आप इजीली इसका आंसर भी कर सकते हैं। सो सिंपली क्या है यहाँ पर कि भाई डीई है ना पैरेलल है बीसी के, और साथ ही साथ इसमें भी डीई पैरेलल है बीसी के। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइए, जिसने भी थ्योरम 6.1 कर चुके हैं, बीपीटी जो कर चुका है, उसे बहुत अच्छी तरीके से मेरा एक ट्रिक याद है। मैंने कहा भी था मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा, गारंटेड आपको समझ आएगा और आपको 100% ये फील आएगा कि मैं आपको आपके सामने बैठ करके टीच कर रहा हूं, यानी कि पढ़ा रहा हूं। सो सिंपल एक चीज देखो भाई, मैंने आपसे ये कहा था कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है, मैंने नहीं कहा, ऐसा कौन कहता है, बीपीटी कहती है कि अगर कोई भी दो लाइन एक ट्राइंगल की पैरेलल होती हैं जो कि उसे इन दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि बांटती हैं, तो उसके साइड वाले रेशियो हमेशा बराबर होते हैं, ऐसा बीपीटी कहते हैं। दोबारा मेरी बात को सुनो, एक ट्राइंगल है, उसमें एक लाइन जो है इस लाइन को पॉइंट ई काट रहा है और इस लाइन को पॉइंट डी काट रहा है। अगर ऐसी लाइन को काटती है इन दो लाइंस को, तो ये लाइन इसके पैरेलल होती है, यानी कि समांतर होती है। ये इसके समांतर होगी तो इसके साथ थ्योरम 6.1 ये कहती है कि भाई जैसे यहां पर इसने को डी ने इस लाइन को काटा, तो इसके जो साइड के रेशियो होंगे, अनुपात होंगे, वो बराबर में एक दूसरे के बटे हो जाएंगे, ठीक है, डिवाइड में आ जाएंगे। और इधर से एई इसी के डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि इसका मतलब यह है, अगर डीई हमारा पैरेलल है किसके, बीसी के, तो एडी डिवाइड में डीबी आएगा, एडी डिवाइड में डीबी आएगा, बराबर में एई डिवाइड में ईसी आएगा। ऐसा कौन कहता है, बाय बीपीटी, यानी कि आप सीधा ये भी लिख सकते हो बाय थ्योरम 6.1। जहां पर भाई देखो सीधी सी बात, आपको इतना तो पता है कि अगर किसी चीज की वैल्यू हमें पता है तो हम उसकी जगह वो पुट कर सकते हैं। जैसा कि एडी की वैल्यू 1.5 पता है तो 1.5 लिख दीजिए, सेंटीमीटर में है, और डीबी की वैल्यू 3 पता है तो 3 लिख दीजिए। इक्वल टू में ए की वैल्यू, आपको एई की वैल्यू 1 पता है और ईसी की वैल्यू नहीं पता है तो x मान लीजिए, वरना ईसी ही रहने दीजिए। देन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ईसी को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, ठीक है। या फिर ऐसा समझिए, ये मल्टीप्लाई करके इस साइड आ जाएगा ईसी और ये इधर आ जाएगा नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में, ठीक है। इक्वल टू 3 1 जा 3, 1 को इधर लाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और डिवाइड में क्या है आपका 1.5 है, ठीक है। जिसको यहां से कट करने नहीं आता, जिसको कैलकुलेशन नहीं आती, सो इजीली आराम से समझना कि पॉइंट कटता है, पॉइंट के आगे जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो उसके अपोजिट साइड में लग जाते हैं। पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो एक जीरो ऊपर लगा दीजिए। अब ये क्या बन गया, 15, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यानी कि 15 2 30। सो इसी की जो वैल्यू है हमारी 2 सेंटीमीटर आ चुकी है। भाई उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। साथ ही ये भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही करना है कि एडी डिवाइड में डीबी और एई डिवाइड में ईसी, यानी कि जैसे मैंने बोला कि एडी डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके, डीबी क्या आ जाएगा, और इक्वल टू एई डिवाइड में ईसी क्या आ जाएगा, किसकी वजह से, थ्योरम 6.1 की वजह से, ठीक है। जिसमें एडी की वैल्यू हमको नहीं पता है, डीबी की वैल्यू हमको 7.2 पता है, ठीक है। एई की वैल्यू हमें 1.8 पता है और इसकी वैल्यू हमें 5.4 पता है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि भाई पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो एक जीरो, पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो डायरेक्ट कट जाएगा, मतलब एक जीरो नीचे ऊपर लगेगा तो जीरो से जीरो कट हो जाएगा। अच्छा, उससे भी इजी तरीका बताऊं तो पॉइंट के बाद अगर सेम डिजिट है तो पॉइंट से पॉइंट ही काट दो, मैटर खत्म, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, 18 की टेबल में 18 1 जा 18 और 18 3 जा 54 होता है, इतना सबको पता होगा, ठीक है। एडी इक्वल टू, यहां पर क्या बचा हमारा, 1 डिवाइड में 3 और डिवाइड में 7.2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इस साइड, सो एडी इक्वल टू 7.2 डिवाइड में 3 आ जाएगा। पॉइंट कटेगा, पॉइंट के आगे जितनी डिजिट्स होती हैं उतने जीरो लग जाते हैं। मैं बार बार इसी चीज को आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। सो एक जीरो नीचे लग जाएगा, कट करते हैं, 3 1 3, 0 को 0 3 2 6 और 3 4
12 आ जाएगा, यानी कि AD इक्वल टू 10 से किसी को डिवाइड करोगे, मैंने अभी बताया आपको कि पॉइंट हटता है तो एक जीरो आ जाता है, तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, अगर एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि AD इक्वल टू 2.4। जिसको समझ नहीं आया दोबारा समझना मैं क्या कहना चाहता था। यहाँ पर लिखा है 24 डिवाइड में 10, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अगर डिवाइड में एक जीरो है तो आप पीछे से एक के बाद डिजिट लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, बस खत्म, यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। सो इसी के साथ बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ज्यादा इजी होने वाला है जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ई और एफ दो पॉइंट्स हैं किसी एक ट्राइंगल के अंदर, किस साइड पे आ रहे हैं, पी क्यू और पी आर पे आते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ। ये रहा हमारा डायग्राम, पी क्यू आर, ये हमारा ट्राइंगल है। जिस ट्राइंगल के अंदर बोला इन्होंने ई और एफ यहाँ पर पॉइंट होंगे समथिंग, मान लो ई और एफ दो पॉइंट है, तो किस पे, एक पी क्यू पर है और एक पी आर पर है। हमने बना दिया ट्राइंगल पी क्यू आर बन रहा है। कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, आपको यहाँ पर 3 केस दिए हैं जिसमें से 2 केस मैंने ले लिया, एक केस आपके लिए होमवर्क में होगा बिकॉज आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो भाई सिंपल है, कह रहा है कि ये जो लाइन है ना इसकी पैरेलल है, और थ्योरम 6.1 क्या कहती है, बार बार दिमाग में सोचना इस चीज को, अगर कोई दो चीज पैरेलल दे रखी है तो साइड वाले रेशियो हमेशा एक दूसरे के डिवाइड में होते हैं, सेम रेशियो होते हैं, ठीक है, सेम डिवाइड रेशियो में होते हैं, ठीक है भाई। तो इतना क्लियर हो गया हमें, यहाँ पर ये समझ आ गया कि यहाँ पर जो पीई होगा ना वो डिवाइड में होगा ई क्यू के, यानी कि ये हिस्सा इसके डिवाइड में होगा, और बराबर में पीएफ जो होगा वो हमारा एफ आर के बराबर होगा। क्लियर हो गया। आपको ये बताना है कि भाई सिंपल इस केस में बताना है जो केस दिए हुए हैं वो पैरेलल होंगे या फिर नहीं होंगे, आपको यहाँ पर चेक करके उन्हें बताना है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। जैसा कि पार्ट नंबर फर्स्ट कहता है पीई और ईक्यू की वैल्यू पता है, यानी कि 3.9 डिवाइड में 3 पता है, इक्वल टू पीएफ हमें 3.6 पता है, डिवाइड में 2.4 पता है। पॉइंट से पॉइंट कट गए, यानी कि पॉइंट से पॉइंट हट चुके हैं हमारा, यहाँ पॉइंट कटा, एक डिजिट है, एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब कट करते हैं, और अगर इक्वल आ जाता है तो ये पैरेलल होंगे, इक्वल नहीं आता है तो पैरेलल नहीं होंगे। 3 से कट करते हैं, ये 13 आ गया और ये 10 आ गया, 3 12 आ गया, और यहाँ पर आ गया आपका 3 1 3 3 2 6 3 8 24। अगेन काट सकते हो इसे, 2 4 8 और 2 6 12, 2 2 4 और 2 3 6। तो भाई यहाँ पर आया 13/10 इक्वल टू 3/2। क्या ये दोनों पैरेलल आए हैं? नहीं आए पैरेलल, सो हम लिख देंगे फर्स्ट वाले केस में कि ये पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट वाले केस का क्या है, ये पैरेलल नहीं होगा। क्लियर हो गया इतना, इजी था, बहुत ज्यादा आपको अच्छे से समझ आया होगा। सेकंड की बात करते हैं, सेम यही होगा, पीई डिवाइड में EQ इक्वल टू पीएफ डिवाइड में एफ आर। पीई की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर पता है, डिवाइड में 4.5 इक्वल टू पीएफ की वैल्यू आपको 8 पता है, डिवाइड में 9। पॉइंट कट करेंगे, एक जीरो आ जाएगा ऊपर, 5 से कट करते हैं, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, यानी कि 8 डिवाइड में 9 इक्वल टू 8 डिवाइड में 9। तो क्या ये पैरेलल होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा, आंसर आ चुका है। इसका थर्ड पार्ट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और मेरी बात प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने पिछली वीडियो में भी करी एंड अगेन करता हूं कि आप मैथ्स को सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख करके और पढ़ करके पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपको मैथ्स अच्छे से क्लियर नहीं होगी। मैथ्स एक बहुत इजी सब्जेक्ट है जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं। सो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे आगे के क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। जैसा कि मैंने कहा क्वेश्चन नंबर थर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गारंटी की बात सबसे अच्छी ये कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, 100% गारंटेड आपको क्वेश्चन जरूर समझ आएगा, पक्का समझ आएगा, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि LM और CB ना दो पैरेलल लाइंस हैं, और इसी के साथ एक और पार्ट दे दिया कि LN और CD भी दो पैरेलल लाइन है। तो प्रूफ क्या करना है हमें, यहाँ पर जो प्रूफ करने के लिए कहेगा सबसे पहले एग्जाम के अंदर उसे लिखेंगे। प्रूफ करना है आपको कि जो AM है ना वो AB के बराबर रेशियो में है, और जो AN है हमारा, जो AN है वो डिवाइड में AN के बराबर है। इतना तो क्लियर हुआ। तो मेरे भाइयों मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर लिखा है LM और CB, तो सबसे पहले इस LM और CB को देखेंगे कहां पर है, तो L और M ये रहा और C और B ये रहा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसकी बात हो रही है ना सिर्फ उसको देखना, बाकी पार्ट को हटा दो। यहाँ पर इसकी बात नहीं हो रही है अभी, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा लेते हैं। माना कि इसकी बात नहीं हो रही तो इसे एक सेकंड के लिए भूल जाओ। तो अब देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बचा एक ट्राइंगल, ठीक है। और आपने थ्योरम 6.1 में बार बार यही चीज रिपीट कर रहा हूं, थ्योरम 6.1 में आपने सीखा कि अगर दो लाइन पैरेलल
पैरेलल दे रखी है तो ये वाली लाइन इसको देखो, इस एम पॉइंट इसको दो साइड्स में रेशो में बांट रहा है और एल जो है यहां और यहां दो पार्ट में बांट रहा है। तो थ्योरम 6.1 कहती है कि ये दोनों एक दूसरे के बटे में होंगे, यानी कि डिवाइड में सेम रेशियो में होंगे फ्रैक्शन में। तो लिख दो। अगर आप हमेशा याद रखना, ये आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, गिफ्ट है, कि अगर दो चीज पैरेलल दे रखी है तो साइड वाले रेशियो को बिना सोचे समझे लिख देना। क्लियर हो गया इतना? तो भाई देखो इसमें हमें क्या पता है कि एल एम जो है ना वो पैरेलल है किसके, सी बी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एम बटे क्या होगा भाई, ए एम डिवाइड में होगा किसके, एम बी के। क्लियर हो गया इतना? इक्वल टू में इधर से ए एल डिवाइड में होगा ए सी के, ए एल डिवाइड में होगा ए सी के। इसे कुछ नहीं कर सकते, हमने किसके द्वारा करा, इसे थ्योरम 6.1 के द्वारा करा और इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। इतना सबको क्लियर हो गया? छोटी सी चीज। सेम ऐसे ही दूसरी चीज देखो कि एल एन पैरेलल है किसके, सीडी के। यानी कि अब देखो ट्रायंगल हमारा आगे ये कुछ ऐसे बन रहा था जिसमें एक लाइन यहां पर दी हुई थी, एल एन पैरेलल था सीडी के, यानी कि ये लाइन जो थी इस लाइन की पैरेलल थी। तो भाइयों अब इस चीज को मत देखो आप, है ना भाई, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। यहां पर ये ट्रायंगल नहीं है तो नीचे वाला ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसका मतलब ये और ये जो है लाइन पैरेलल है, तो साइड वाले रेशियो बिल्कुल बराबर होंगे। क्लियर हो रहा है ना? इसका मतलब हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि अगर हमारा एल एन पैरेलल है सी डी के तो इसका मतलब भाई क्या नाम है इसका, ए एन डिवाइड में एन डी के होगा और इक्वल टू ए एल डिवाइड में ए सी के होगा। अगेन हमने इसे बीपीटी से कर दिया, यानी कि थ्योरम 6.1 से कर दिया और इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया। सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आपको क्या करना है, इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर दो, डिवाइड कर दो, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर दो। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो भाई देखो ए एल से ए एल सी कट जाएगा, इसे लिख लेना, मेरे पास स्पेस कम है मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर। आप इन दोनों को इक्वल टू में लिख लेना, बराबर बराबर चारों को। तो ए एल से एल सी कटेगा और क्या बचेगा आपका, सिर्फ ए एम डिवाइड में एम बी बचेगा और इक्वल टू ए एन डिवाइड में एन डी बचेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारा आंसर तो हो गया लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर आंसर ऐसा नहीं आ रहा है, आंसर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है? उसमें डिफरेंस में यहां पर अंतर क्या है भैया आपका, हमारा यहां पर अंतर क्या था आपका, एक सेकेंड बस, है ना, एन आई, यहां पर हमारा एन था और यहां पर हमारा एम है। ठीक है, ठीक है। तो अंतर कितना है हमारा, ए एम डिवाइड में ए बी है ना, और हमारा क्या आ रहा है, ए एम डिवाइड में एम बी। थोड़े से कंफ्यूज हो गए। अब दूसरा क्या है, ए एन डिवाइड में क्या है आपका, ए डी है, लेकिन यहां तो ऐसा आ ही नहीं रहा है। और आप सभी लोग इस टाइम पर सभी एग्जाम के अंदर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो सुनो, अब क्या करना है, यहां तक आपने अभी तक जितने भी हाथ पैर मारे वे सभी के सभी थ्योरम 6.1 का यूज करा, लेकिन अब यहां से आगे से इस फॉर्म में इसे लाने के लिए आंसर को आप थ्योरम 6.1 6.2 का यूज करेंगे। इसमें 6.2 का यूज कैसे होता था, तो 6.2 कहती थी कि दोनों तरफ ऐड 1 कर दो। अगर जिसने थ्योरम सीख रखी होगी वो बहुत अच्छे से कर सकता है। सो आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको सीखने से पहले एक बार दोनों थ्योरम्स की वीडियोस को देख लो, मैंने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो देखो करते क्या थे मैं बताता हूं यहाँ पर कि थ्योरम को इसको लाने के लिए आंसर को थ्योरम 6.2 कहती थी मेरे दोनों तरफ क्या कर दो, ऐड 1 कर दो। तो ऐड 1 करने के लिए सबसे पहले बढ़िया काम क्या करो, इसका रेसिप्रोकल कर लो। इसका क्या कर लो आप, रेसिप्रोकल कर लो। ठीक है, ठीक है भाई। तो रेसिप्रोकल करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, एम भी ऊपर आ जाएगा, है ना, एम भी ऊपर आ जाएगा और ए एम नीचे चला जाएगा, सेम एन डी ऊपर आ जाएगा और ए एन नीचे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, दोनों बोथ साइड है ना ऐड करते हैं, ऐड 1 बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ आप 1 ऐड कर रहे हो। तो करो, एम बी डिवाइड में क्या है आपका, ए बी प्लस 1 इक्वल टू यहां पर है एन डी और डिवाइड में है आपका ए एन। ठीक है, एन डी डिवाइड में ए एन, यानी कि बोथ साइड दोनों 1 प्लस कर दिया। ऐसा थ्योरम 6 कौन कहता है, थ्योरम 6.2 कहती है। ठीक है, अब देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेंगे तो ए बी और 1 का एलसीएम ए बी ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम बी प्लस यहां पर ए बी था या फिर कुछ और था, ए एम था यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या था आपका ए एम डिवाइड में एम बी। तो ए एम यहाँ पर सॉरी ए बी नहीं आएगा, ए एम आएगा यहाँ पर, है ना, कितना आएगा, ए एम आएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ए एम उस साइड चला गया इक्वल टू में, तो ए एन और 1 का एलसीएम लेंगे तो ए एन आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन डी और ए एन बन जा ए एन, यानी कि
एन का एन आ गया। ठीक है, सभी लोग देखो बीएम और एएम कहां पर दिख रहा है आपको, बीएम और एएम ये दिख रहा, इनको दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा ए बी बन जाएगा। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो ए बी डिवाइड में ए एम। इस साइड देखो ए एन और एन डी को जोड़ेंगे तो ए डी बन जाएगा, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम ए डी डिवाइड में एन ए एन। क्लियर हो गया सबको इतना? क्या आंसर मैच हो रहा है आपका? अभी आप कहोगे हो तो रहा है, लेकिन वहां पर ये ए एम ऊपर आ रहा है और आपने यहाँ पर रेसिप्रोकल कर रखा है, तो टेंशन मत लो, जो आपने यहाँ रेसिप्रोकल करा था ना उसको अगेन रेसिप्रोकल कर दो, है ना। तो यहाँ पर क्या कर दो आप, इसे अगेन रेसिप्रोकल कर दो इसका। ठीक है, तो अभी बताऊंगा आपको मैंने ऐसा क्यों किया। तो भाई यहाँ पर ए एम ऊपर आ जाएगा और ए बी नीचे, और इक्वल टू ए एन ऊपर आ जाएगा और ए डी नीचे, और हमें यही प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ उम्मीद करता हूं मेरे सभी और भाई बहनों को बहुत बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, है ना। देखो मैं आपको बताता हूं रेसिप्रोकल क्यों किया था, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट यहां पर 1 प्लस करते ना तो एएम और एमबी प्लस करके एबी तो बच जाता, नीचे एमबी बचता, लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ था, नीचे यहाँ पर एएम पूछा हुआ था, तो मेरे को एएम लाने के लिए हमें, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, इसे रेसिप्रोकल कर दिया, जिससे नीचे एएम रह जाएगा बाकी। क्लियर हो गया इतना? आप इसकी रिटन प्रैक्टिस जरूर करना, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भाई डीई और एसी दो पैरेलल लाइंस हैं। क्या बोला? डीई और एसी दो पैरेलल लाइन है। अब एक बार देखते हैं डीई कहां पर है, तो भाई देखो डीई ये रहा और एसी कहां पर है, एसी ये रहा, ये दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, और आगे अगेन एक और पार्ट दे दिया कि डीएफ और एई भी एक पैरेलल लाइन है, यानी कि यहां से लेके डीएफ और एई भी दो पैरेलल लाइंस हैं। क्लियर हो गया? प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि बीएफ डिवाइड में एफई कहां पर है, बीएफ बी ये वाला पार्ट, इस पूरे पार्ट के इस एफई के डिवाइड में प्रूफ करके दिखाना है, और बीई और बीई डिवाइड में ईसी इसको इसके डिवाइड में करके दिखाना है। थोड़ा सा अजीब सा सब लोगों को लग रहा होगा, लेकिन आपको पता है ना मैं आपके साथ हूं और मैं आपको बहुत इजी तरीके के साथ में क्वेश्चन को समझाने वाला हूं। कैसे करना है, जैसे कि जस्ट अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको एक अच्छे तरीके के साथ में एक्सप्लेन किया, वैसे ही अगेन देखो कि मैंने आपसे कहा था कि अगर दो चीजें हमें पैरेलल दी होंगी तो उन चीजें को, उन दोनों पॉइंट्स को, उन दोनों नंबर्स को देखो और देखो कि उसके साइड में कौन सा रेशियो बराबर में, क्योंकि थ्योरम 6.1 ऐसा कहती है, बीपीटी ऐसा कहती है। तो पहले डीई और एसी को प्रूफ करके देखते हैं। डीई और एसी, तो एक चीज देखो, इनका कोई रोल नहीं है इस टाइम पर। ठीक है, इनका कोई रोल नहीं है, समझो ये नहीं है। यहाँ पर मैंने पहले बोला कि मैं जिस चीज को बोलूंगा आप उसे कंसंट्रेट किया करो। तो भाई देखो दो ये लाइन है ना। ठीक है, तो इसका मतलब जो डी है इसको यहाँ ये पार्ट और इस पार्ट में तोड़ रही है, और जो ई है इसको इस पार्ट में और इस पार्ट में तोड़ रही है। तो लिखो कि भाई देखो यहाँ पर डीई पैरेलल है एसी के, तो इसका मतलब ये होगा कि एडी डिवाइड में डीबी के होगा, एडी डिवाइड में किसके होगा, डीबी के होगा, और इक्वल टू इस साइड से देखा जाएगा तो पूरा का पूरा बीई, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन सा था, बीई पॉइंट था, ई पॉइंट, तो इस पॉइंट को नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बीई पूरा का पूरा, बीई पूरा का पूरा ईसी के बराबर होगा बाय थ्योरम 6.1। ठीक है, इसके द्वारा थ्योरम 6.1 के द्वारा। इतना सबको क्लियर हो गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए और छोड़ दीजिए। क्लियर? ठीक है, इतना तो सबको समझ आ गया। अब देखो, अब क्या करते हैं हम, जो दूसरा पार्ट दिया था उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट क्या था, ये लाइंस थी ब्लू वाली, देखो ब्लू वाली की मदद से देख सकते हो, और ये कोई लाइन नहीं है इस टाइम पर, ये समझो आप। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखना, अब इस वाले इधर वाले ट्रायंगल की बात नहीं हो रही है, ये वाला कोई इंपोर्टेंस है नहीं अब इस बार इसकी, क्योंकि इधर इधर की बात हो रही है इस बार। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, वो चीज ध्यान से देखो कि आपकी दो लाइन डी एफ पैरेलल है किसके, एई के, तो इसका मतलब डी यहाँ पर इसको इस पार्ट से डिवाइड कर रहा है, और जो ये एफ था ना ये यहाँ पर इसमें और इस पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो लिखो ना भाई, क्योंकि थ्योरम 6.1 कहती है ऐसा कि एडी जो है ना वो डिवाइड में होगा किसके, डीबी के, इक्वल टू इस साइड से जो बी एफ है ना, जो हमारा बी एफ है वो डिवाइड होगा एफ ई के। सेम यही रीजन होगा यहाँ पर थ्योरम 6.1 और इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, सबको क्लियर हो गया अच्छे से? अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों को अच्छे तरीके से लेट करना है। लेट करने का मतलब है आप इनको डिवाइड कर लीजिए या फिर वो कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो एक तरीके से देखो, एडी इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी करके दिखाता हूं मैं। एडी डिवाइड में डीबी, एडी डिवाइड में डीबी, इस साइड से इस साइड को एक साथ लिख लीजिए, एडी डिवाइड में डीबी। ठीक है, इक्वल टू इसको बीई डिवाइड में ईसी, और इसका क्या बचा था हमारा, बीएफ डिवाइड में
एफ ई। देखो दोनों कट जाएंगे आपस में, है ना, ऊपर वाले से ऊपर वाला, नीचे वाले से नीचे वाला कट गया, बस क्या बचा हमारा बीई डिवाइड में ईसी, बीई डिवाइड में भाई हमारा क्या बचेगा यहाँ पर बीई डिवाइड में ईसी, बीएफ डिवाइड में एफई। और यही हमको प्रूव करना था, है ना। आपके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आनी चाहिए बिकॉज आपका आंसर बिल्कुल इजी तरीके के साथ आ चुका है। जहां पर कई सारे बच्चों को ट्रायंगल्स का नाम सुनकर के बहुत ज्यादा डर लगता है, वहीं पर मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बताया, छोटी सी हिंट बताई जिसको देख करके आप समझ सकते हैं। वो हिंट क्या थी कि अगर दो लाइन पैरेलल दे रखी है तो उसके साइड वाले रेशो लिख दो। अगर कभी भी बाई चांस साइड वाले रेशो दे रखे हो ना तो पैरेलल करने के लिए, प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है, जैसे अभी हमारे आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो इसी के साथ बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पुराने एग्जाम्स में, कई सारे एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को और मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके के साथ समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या है हमारा कि भाई डीई और ओक्यू है ना पैरेलल लाइंस हैं। कहाँ है डीई और ओक्यू? मैंने बोला था जिसको बोला जाएगा उसको ध्यान में रखोगे। डीई और ओक्यू ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अच्छा देखो इनसे कोई ट्रायंगल भी बन रहा है, आप कहोगे बिल्कुल बन रहा है, ये बन रहा है ना। इसके ऊपर मैं अगर मार्कर चलाऊं तो देखो सिंपल, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और आगे कह रहे हैं डीएफ और ओ आर, डीएफ और ओ आर, इधर से भी एक ट्रायंगल बन रहा है, सबको दिख रहा है यहाँ पर एक ट्रायंगल इस साइड से बन रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, क्लियर हो गया। तो अभी थोड़ी देर मानो ये कोई लाइंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो अब इन ट्रायंगल्स को देखना सिर्फ, और साथ साथ कह रहा है शो करके दिखाओ कि ई एफ क्यू आर, ई एफ ये पूरा का पूरा ई एफ इस पूरे के पूरे क्यू आर के पैरेलल है। मतलब अभी मैंने लास्ट पार्ट में आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा कि कई बार आपको पैरेलल करने की, प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, और देखिए वही आ चुका है। तो देखो बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा। अगेन वही चीज कि डीई और ओक्यू हमें क्या दे रखा है, हेल्प करने के लिए यहाँ पर इन्होंने एक चीज दे दी, डीई और ओक्यू पैरेलल लाइन है। तो डीई ये रहा, तो जो डी है ना इसको देखो यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, जो डी है इसको इस पार्ट में और इस पार्ट में ब्रेक कर रहा है, यानी कि स्प्लिट कर रहा है। सेम ऐसे ही ई जो है यहाँ पर पीई और ईक्यू में ब्रेक कर रहा है। तो थ्योरम 6.1 यही तो कहती है कि इसके साइड वाले रेशियो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो आप लिखिए कि जो पीई होगी वो ईक्यू के बटे में होगी बराबर में, पीडी जो होगा हमारा, पीडी जो होगा वो डिवाइड में होगा किसके, डीओ के या फिर ओडी के, कुछ भी लिख दीजिए आपकी मर्जी। क्लियर हो गया। इसे किससे करा हमने, 6.1 से करा, और इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। थ्योरम 6.1 लिखो, बीपीटी लिखो, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया इतना। सेकंड पॉइंट को देखो, सेकंड पॉइंट क्या था कि भाई डीएफ पैरेलल है ओ आर के। इस बार का है डीएफ, ये रहा इस साइड से देखना इस वाले ट्रायंगल को, और ये ओ आर के पैरेलल है। तो इसका मतलब इस साइड देखो जो एफ पॉइंट था इसने इसको इस पार्ट में और इस पार्ट में ब्रेक कर दिया बाय थ्योरम 6.1। सेम ऐसे ही डी ने पीडी और ओडी बना दिया। तो लिखो इसको यहाँ पर कि जो पीएफ होगा ना वो बटे में होगा किसका, आपके एफ आर के, और सेम यहाँ पर जो पीडी होगा वो ओडी के बटे में होगा। रीजन क्या होगा, सेम होगा। इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेंगे। सबको अच्छे से क्लियर हो गया। अब आपको दोनों को लेट करना है तो आप देखेंगे पीडी ओडी कट हो जाएगा, यानी कि आपका अलग से खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर कॉमन लेके क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका पीई और डिवाइड में EQ और इक्वल टू में PF डिवाइड में FR। आंसर आ गया आपका। लेकिन आप कहेंगे कैसे आंसर आ गया, यहाँ तो पैरेलल प्रूफ करना है। तो बिल्कुल ये आंसर आ चुका है। कैसे, रीजन ये क्योंकि मैंने आपको इससे पहले ये बताया था कि भाई देखो सिंपल, अगर कोई चीज हमें पैरेलल दी हुई है ना, सॉरी, अगर कोई चीज हमें पैरेलल दी हुई है तो उसके साइड वाले रेशो बटे में होते थे, और अगर कोई रेशो दे रखे हैं तो उसके बीच में जो लाइन आ रही है वो बिल्कुल बटे में होगी। तो देखो ये पीई और EQ का है, ये रहा पीई और EQ। ये PF और FR कहां पर है, PF FR ये रहा। तो आप देखो ये जो E और F के बीच में बन रहा है ना ये पॉइंट, तो ये वाली लाइन इस बिल्कुल लास्ट वाली लाइन के बराबर पैरेलल होगी। तो आप लिख दो यहाँ पर कि जो EF होगी, सो EF पैरेलल टू QR, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ। अच्छे से सबको क्लियर हुआ होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे से समझ आया है। सो आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ ही आपको ये क्वेश्चंस कॉपी पे खत्म करने हैं, और अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, वरना वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। 6 से लेकर के जो भी आगे के हमारे 10 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को 6 से लेकर 10 तक या 11 तक, उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना, मुझे भी हेल्प मिलेगी। भाई मिस मत करना, क्योंकि काफी सारे बच्चे
इग्नोर कर देंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं भी ऐसे ही आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में जरूर पूछना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।